10B में ये हुआ था, ये कंस्ट्रक्शन हुआ था तुम लोग को 10B में? बच्चे बताइए, कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ था तुम्हारा? 10B के बच्चे हैं इसमें? यस मैम, नहीं हुआ था। नहीं हुआ था ना? So today we start construction. In the previous class you have studied how to bisect an angle, perpendicular to draw perpendicular bisector. ठीक है, अब हम लोग इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट. डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट यू हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 8 आल्सो. इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो. ठीक है, to divide a line segment in the given ratio. Question number 1, देखिए exercise 11.1 question number 1. Question number 1 is draw a line segment of length 7.6 centimeter and divide it in the ratio 5:8 and measure the two parts. कहता है क्वेश्चन इज ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर. एक 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और उसको एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर. हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं 7.6 सेंटीमीटर का. एक AB एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया. ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है इस लाइन सेगमेंट को 5:8 में. तो सबसे पहले वी फाइंड व्हाट इज द सम ऑफ 5:8 में करना है. तो 5:8 का हम लोग सम करते हैं. व्हाट इज द सम ऑफ 5 + 8? 13. अब हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग इक्वल इंटरसेप्ट करते हैं. मेक एन एक्यूट एंगल एट द पॉइंट ए एंड ऑल्सो इन द पॉइंट बी. हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, एक ही पर भी बना सकते हैं और दोनों तरफ भी बना सकते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक्यूट एंगल बनाते हैं एट द पॉइंट ए. ए पे हम लोग एक्यूट एंगल बनाते हैं. देखो एक्यूट एंगल का एक्यूट एंगल सपोज हमने बनाया 60 डिग्री का एंगल. यहाँ पे हमने ड्रॉ किया 60 डिग्री एंगल हमने ड्रॉ किया और इसको हमने 60 डिग्री एंगल ड्रॉ किया एंड ज्वाइन इट. यहां से हमने ज्वाइन कर दिया. ठीक है, अब इसको हम और बी पे भी हम लोग नीचे भी बी पॉइंट पे भी हम लोग एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं. यहाँ भी अब इसको भी हम लोग ज्वाइन करते हैं. यहाँ पे ज्वाइन किया हमने. ये हो गया. अब इसको हम लोग को ये कितना है, इक्वल इंटरसेप्ट 13 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है. हम लोग इक्वल इंटरसेप्ट करते हैं 13 इक्वल इंटरसेप्ट. इक्वल रेशियो का लेते हैं. एक कंपास से जितना हो गया, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13. हम लोग थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं. ठीक है, इसको हमने नेम दे दिया x. ठीक है, दिस वन इज A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12,
ए 13। उसी तरह से बी पे पॉइंट पे भी हम लोग इक्वल इंटरसेप्ट ड्रॉ कर रहे हैं। 13 इक्वल पार्ट में इसको भी बी को भी डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए, दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसको भी हमने इक्वल इंटरसेप्ट में डिवाइड किया। इसका भी नेम देंगे B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 एंड दिस वन इज B13। इस लाइन का नेम दे देते हैं Y। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को ज्वाइन करना है A 5:8 में, 5:8 में डिवाइड करना है। A 5 है और B 8 है। A 5 को B 8 से ज्वाइन कर दो। ठीक है, A 5 को B 8 से ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन दिस, A 5 को B 8 से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, A 5 यहाँ है और B 8 यहाँ है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। दिस पॉइंट इज C। ठीक है, यही हो गया तुम्हारा C पॉइंट हो गया। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, क्या करते हैं, मेजर ईच पार्ट। ये AC और BC को मेजर कीजिए, कितना होगा। दोनों का लेंथ को मेजर कीजिए। मेजर द टू पार्ट, मेजर AC और AC। ये पार्ट को मेजर कीजिए। AC कितना आ रहा है और ये BC कितना आ रहा है, आप लोग मेजर कीजिए, बताइए कितना होगा। ये हमारा रफ फिगर है, आप लोग इसको मेजर कर लीजिए। AC और BC, मेजर ईच पार्ट, मेजर AC एंड मेजर BC। बताइए बच्चे कितना आ रहा है आप लोग का, बना रहे हो सभी। बना रहे हैं आप लोग। ईच पार्ट को मेजर कर लीजिए। दैट इज AC कितना आ रहा है आप लोग का और BC को कितना आ रहा है, बनाइए इसको। आवाज आ रही है मेरी बच्चे, आवाज आ रही है आप लोग तक? यस मैम। यस मैम। हाँ, अब ये बनाया क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोगों ने बनाया है। बना करके AC और BC को मेजर कर देना है। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। दोनों को जब मेजर करोगे AC बाई CB करेंगे तो 5:3 आना चाहिए, 5:8 में। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखो स्टेप्स का सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ 7.6 सेंटीमीटर। एट A we draw an acute angle and at B we also draw an acute angle and sum of the ratio 5 plus 8। 5:8 में जितने में डिवाइड करना है उसका सबसे पहले क्या है, उसको सम कर देते हैं, रेशियो का सम करते हैं 5:8। ठीक है, 13 पार्ट में। एंड ड्रॉ मेक इक्वल इंटरसेप्ट, 13 पार्ट में इसको डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट करना है, इस तरह B पे करना है और A5 को B8 से ज्वाइन कर दीजिए। जो दोनों AB को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये हो गया दिस पॉइंट C। मेजर AC एंड BC। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ेंगे टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल एज पर स्केल फैक्टर। ठीक है, जैसा दिया हुआ है सिमिलर ट्रायंगल
करना है। एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसके है वैसे बनाना है। ठीक है, स्केल फैक्टर मतलब उसको जितना भी रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट whose sides are 2/3 of the corresponding sides। 2/3 यानी कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज द फ्रैक्शन कॉल्ड whose numerator is less than denominator? बताओ। और न्यूमरेटर जब बड़ा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, वेरी गुड। एंड जो व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, उसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोगों को प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों को करना है। व्हेन टू न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर एंड व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, दिस इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया सभी का, ये बनाया बच्चे, बनाया आप लोगों ने? इस क्वेश्चन को तुम लोगों ने किया? क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए। तो बच्चे, हाँ ठीक है, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, लेते हैं बीसी, ले लेते हैं 4, 5, 6 का। ठीक है, कोई 5 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल ले लेते हैं। सपोज ये है बीसी है, बीसी, ये 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं और उससे कट करो एसी। AB और AC क्या है? 4 और 5। स्केल से 4 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कीजिए और एक 6 सेंटीमीटर का आर्क कट करिए। स्केल से मेजर करिए, स्केल से, और 4 सेंटीमीटर जहां आता है बी पॉइंट पर रख करके एक 4 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ कट कर दो और उसी तरह से सी पे रख करके एक 6 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर देते हैं। ठीक है, जहां पे दोनों मीट कर रहा है दैट पॉइंट इज ए। इसको वी ज्वाइन AB एंड BC। This is triangle of 4, 5, 6. इसको हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC। ठीक है, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस वन इज 4 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल हो गया। अब उसी के जैसा एक और बनाना है। ठीक है, इसको ज्वाइन अच्छा से करते हैं। एक ट्रायंगल बन गया हमारा 4, 5 एंड 6 का। अब पहला सेकेंड पार्ट है एंड देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू दिस। ठीक है, अब देखो एक अपोजिट साइड में बी पे एक हम लोग एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं। वी ड्रॉ एक्यूट एंगल एट बी पे हम लोग एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं। इसको हम लोग एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं बी पॉइंट पे। ठीक है, इसका नेम दे देते हैं हम लोग x, bx। अब नाउ वी मेक इंटरसेप्ट ऑफ 3 पार्ट। 3 पार्ट में इसका 2/3 में, दोनों में जो ग्रेटर है उसका उतने ही पार्ट में इसको डिवाइड करना है। सपोज दिस इज फर्स्ट पार्ट, एक इक्वल इंटरसेप्ट लेना है, 3 पार्ट में ज्वाइन हो गया। ठीक है, दिस वन इज B1, B2
एंड B3। अब सेकेंड स्टेप, ये स्टेप है ज्वाइन B3 को C से ज्वाइन कर दीजिए। B3 को C से ज्वाइन करना है, ज्वाइन B3C। ठीक है, ये देखिए। अब इसका इसी के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले देखो इस पे यहाँ रखो और इसको मेजर करो, इसका देखो कितना आता है। ये पार्ट पे कैसे निकालते हैं, देखिए इसको। इतना तक वर्क कीजिए आप लोग। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए और 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ड्रॉ कीजिए आप लोग। इसके आगे हम लोग करते हैं। अब उसी के पैरेलल एक और ड्रॉ करना है। देखो इसको, हमारा तो ये काम नहीं कर रहा है। देखो इसको यहाँ से एक, देखो कैसे करते हैं। देखो ये जो है आर्क, यहाँ से यहाँ तक हम लोग मेजर किया, इस आर्क को मेजर किया यहाँ से यहाँ तक। जितना यहाँ किया B2 पर रख करके उतना ही सेम आर्क मेजर किया, उतना ही आर्क लिखा यहाँ पर B2 पे रख करके। देखो कैसे बना रहे हैं, देखो ये स्टेप पे ध्यान दीजिए। B3 और C को ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग ये यहाँ पे एक आर्क लेते हैं B3C पे, जितना भी हमने यहाँ लिया B2 पर भी सेम आर्क ये लिया। अब ये डिस्टेंस को मेजर करो, पैरेलल ड्रॉ करना है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना आता है, B3 और C का जो कितना है एंगल का कितना आ रहा है, जितना आ रहा है उतना ही B2 पर भी रख करके उतना कट कीजिए। ये उतना रख करके कट कर दिया। देखो ये स्टेप पे ध्यान दीजिए बच्चे। सबसे पहले हमने क्या किया, B3 पे रख करके ये आर्क मेजर यहाँ पर लिखा, एक ड्रॉ किया। जितना आर्क यहाँ B3 पे किया है उतना ही B2 पर भी रख करके एक आर्क ड्रॉ किया। अब ये यहाँ से यहाँ तक B3C का कितना आ रहा है, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक जितना आ रहा है उतना ही B पर रख करके कट किया। ये कट करने के बाद इसको हमने B2 को ज्वाइन कर दिया। जहां पे ये आ रहा है ये पॉइंट और B2 को हमने ये इससे ज्वाइन किया। ये हो गया तुम्हारा, सपोज ये C' पे तुम्हारा ये कट कर रहा है। ये देखो नीचे वाला समझ में आया। देखिए ये स्टेप पे ध्यान दीजिए, यही मेन है तुम्हारा। सबसे पहले क्या करेंगे, वी ज्वाइन B3C को ज्वाइन कर दिया। कंपास से ये आर्क हमने ये कोई ड्रॉ किया पैरेलल ड्रॉ करने के लिए। देखो ये आर्क यहाँ ड्रॉ किया, जितना आर्क B3 से लिया है उतना ही आर्क B2 पे भी रख करके हमने ड्रॉ किया, उतना ही कर दिया। अब ये जो है एंगल को मेजर करो, यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है B3। ये देखो ये जो आया, ये जो आर्क कितना आ रहा है, ये आर्क का मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक कीजिए। जहां तक आता है वही आर्क यहाँ पर रख करके कट कर दीजिए। B2 पर जहां पे आ रहा है ये कट कर दीजिए और इसको B2 से जो पॉइंट कट किया है उससे ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज C1। ठीक है, अब ये तो हो गया तुम्हारा। देखो यहाँ अब B1, B2 और B3 B2 भी देखो B1 B2 B3 क्योंकि 2/3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो ग्रेटर ऑफ द 2/3। बोलिए बच्चे क्या बोल रहे हो। मैम जो B1 हाँ, B2 और B3 जो वो वाला लाइन सेंटीमीटर है, कितना दिया हुआ है। B1 B2 B3 वो लाइन नहीं दिया हुआ नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया कि BC एक लाइन ड्रॉ किया, कितने सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है। BC 5 सेंटीमीटर, AB 4 सेंटीमीटर और AC 6 सेंटीमीटर का एक लेकर के एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल तुम्हारा बन गया है। अब कहता है कि देन ए ट्रायंगल सिमिलर टू हुज साइड्स आर 2/3। अब नीचे पॉइंट बी पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। पॉइंट बी पे एक्यूट एंगल हमने ड्रॉ किया है और उसको 3 इक्वल इंटरसेप्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है 2/3 में डिवाइड करना है। तो जितना भी ग्रेटर है उससे उतना ही पार्ट में इसको कट कर दिया है, इंटरसेप्ट लिया है। B1 B2 B3 ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट लेना है। एक जितना लिया है उतना ही लिया है, जितना इक्वल इंटरसेप्ट लेना है। ये लाइन का मेजरमेंट नहीं है, BX का लाइन नहीं, ये एक्यूट एंगल है। अब इसको ये जहां पर B3 पॉइंट है उसको C से ज्वाइन कर दिया है। B3 एंड C ये दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया है
और जितना आर्क आता है ये आर्क मेजर किए, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, B3C के पैरेलल B2C1 ड्रॉ करना है। तो पैरेलल लेने के लिए ये आर्क जितना आया इसको उसी के ये एक आर्क सिमिलर लेना है, हमने ले लिया और यहाँ से यहाँ तक हमने मेजरमेंट किया, जहां पर ये आया उसको कट कर दिया। ठीक है, अब उसी तरह से ये प्रोसीजर हम लोग ऊपर में भी करते हैं। अब यहाँ देखो, अब ये देखो सी पॉइंट पे रख करके एक आर्क, देखो AC का कितना आर्क आ रहा है, AC कितना आर्क आ रहा है, जितना आर्क आया यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये AC जितना आर्क आया है उतना ही C1 पर रख करके उतना ही सेम आर्क इस तरह से लीजिए। देखिए ऊपर का प्रोसीजर देखिए बच्चे। अब देखो ऊपर का ट्रायंगल कैसे बन रहा है, ये C पॉइंट पे रखो और ये आर्क का मेजरमेंट जितना आया है उतना ही C1 पॉइंट पे रख करके उतना ही लेना है। अब यहाँ से यहाँ तक मेजर कीजिए, ये यहाँ से ये कितना आया, ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, देखो ये दिख रहा है सभी को, देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जितना लेंथ है उतना ही ये यहाँ पे रख करके इसको कट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे रख करके हमने कट कर दिया, यहाँ पे रख करके इस तरह से कट कर दिया। अब इसको ये C1 को और ये इसको ज्वाइन कर दिया, अब इसको इससे ज्वाइन करना है। अब ये देखिए C1 को और ये यहाँ से इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया, इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया, तो इसको ये कट कर रहा है A1, AB को कट कर रहा है A1 पॉइंट पर, A1 पॉइंट पर ये कट कर रहा है। Therefore A1BC1 is a triangle similar to ABC। ठीक है, यही तुम्हारा ट्रायंगल बन गया, A1BC1 is a triangle similar to ABC, यही हो गया। देख लीजिए इसको, इसका हम लोग स्टेप्स लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप्स देखो, इसका पहला स्टेप क्या किया हमने, स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, सबसे पहले वी टेक ड्रॉ ए ट्रायंगल। स्टेप 1 है वी ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC by taking BC is equal to 5 centimeter, AB is equal to 4 centimeter and AC is equal to 6 centimeter। ये लेकर के ये हो गया। अब नाउ स्टेप 2 देखिए, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया ABC। नाउ एट B we draw acute angle, we draw acute angle। एक्यूट एंगल हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, एक्यूट एंगल जो दो एक्यूट एंगल दिया गया है, और हम लोग क्या किया है, अपोजिट टू वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड में हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है B पॉइंट पे नीचे। ठीक है, और उसको एंड लोकेट 3 points B1, B2, B3, ये जो है ग्रेटर ऑफ 2/3, इसको कर दिया हमने, लोकेट कर दिया। अब स्टेप 3 में देखिए क्या किया हमने, स्टेप 3 में ज्वाइन B3C को ज्वाइन कर दिया। B3C को हमने थर्ड स्टेप में ज्वाइन किया है। पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है, देखो दिख रहा है, बताइए। पहले ये देखो दिख रहा है, बताइए। ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन वर्क है और ये इसका स्टेप्स मैं बता रही हूँ। सबसे पहले हमने ये बना दिया, अब स्टेप 3 ज्वाइन किया है। अब स्टेप 4 में क्या किया है, वी टेक B2C1 पैरेलल टू B3C, वी मेक B2C1 पैरेलल टू B3C के पैरेलल हमने ले लिया। ठीक है, और स्टेप 5 में हमने क्या किया है, उसी तरह से वी टेक AC को हमने ज्वाइन किया है। स्टेप 5 में ज्वाइन AC एंड वी मेक A1C1 पैरेलल टू AC। स्टेप C में क्या आता है, एंड ज्वाइन एंड मेक
A1 C1 पैरेलल टू AC, ठीक है। Therefore A1 B1 A1 B C1 is a required triangle, ठीक है। A1 therefore A1 B C1 is a required triangle, required triangle। यही तुम्हारा स्टेप हो गया। देख लीजिए ये फिगर बना सभी से, ये देखिए कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 1 यही मेन है, सारा क्वेश्चन उसी तरह से है। एक है तुम्हारा प्रॉपर फ्रैक्शन पर है और दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, बताइए बच्चे बताइए। अब हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल विथ साइड 5, 6, 7 and then another triangle whose sides are 7/5 of the corresponding sides of first triangle। ये क्वेश्चन ये बनाया आप लोगों ने, किया कंस्ट्रक्शन वर्क ये किया है, इसको बनाओ मैम वो पहले। A1 C1 बोलो। को आप ज्वाइन किए हैं वो एक बार फिर से बता दीजिए ना। ओके ओके, यही मेन है, एक समझ में आ जाएगा तो बाकी सब हो जाएगा। देखो सबसे पहले जो नीचे प्रोसीजर किया, सबसे पहले हम लोग ऊपर में क्या किया, वी ज्वाइन AC को हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ से AC को ज्वाइन है ही है। अब AC देखो, AC तो ज्वाइन है ही है, इसको हमने किया नहीं है, ये तो ट्रायंगल बन रहा है तो ये ज्वाइन है ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखो C पर एक आर्क लेते हैं एंगल का, देखो कैसे बन रहा है। देखो C पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक का ये देखो आर्क इस तरह से ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये समझ रहे हो। C पॉइंट पे रखो और ये जो आर्क इस तरह से करो, जो यहाँ से इस तरह से समझ में आ रहा है, उसी तरह से C1 पे Yes, रखो ma'am. और जितना यहाँ पे यहाँ तक आया है उतना ही यहाँ से लेकर के यहाँ भी एक मेजर करो। जितना यहाँ से यहाँ तक आया है उतना ही यहाँ से लेकर के एक यहाँ तक मेजर कर देते हैं, ठीक है। और फिर ये आर्क और ये आर्क यहाँ से यहाँ तक मेजर करो और जितना आएगा यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया। और इसको ये जो कटिंग पोर्शन जो है, कट पोर्शन जो है, यहाँ पे जो कट आया है ये, और C1 को इस तरह से आगे बढ़ाया तो वो AB को A1 पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। सबसे पहले ये आर्क इस तरह से C पॉइंट पे रखो और एक आर्क इस तरह से कट करो और सेम आर्क यहाँ पे C1 पे रख के कट करना है। और फिर यहाँ से यहाँ तक जितना आता है उसको मेजर करो और जितना यहाँ था उसको कट कर दो। और यहाँ जिस पॉइंट पे ये यहाँ पे कट कर रहा, आर्क इस तरह से कट कर रहा है, उस C1 को उस आर्क से आगे बढ़ाते हैं जो कि AB को A1 पॉइंट पे कट करता है। दिस इज ट्रायंगल A1 B C1 इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये ट्रायंगल तुम्हारा बन गया विच इज सिमिलर टू ABC, ठीक है। इसको बनाइए बच्चे, यही मेन है, बाकी सारा क्वेश्चन इसी टाइप से है। एक और हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी टाइम है हमारे पास। इसी का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर हम लोग लेते हैं, इसी का हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर लेते हैं। देखो इसको बना लो जल्दी से, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन हुआ सभी का, बताओ बच्चे, ये क्वेश्चन हुआ, मिटाओ मैं इसे। यस मैम। अच्छा ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ साइड 5, 6 and 7 5, 6, 7 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम लोग 5, 6, 7 का। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं BC 6 सेंटीमीटर का, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए और AB कट कीजिए 5 सेंटीमीटर, B पॉइंट पे रखो और एक आर्क इस तरह से कट कर दो। B पॉइंट पे रखो और इस तरह से एक आर्क इस तरह से यहाँ पे कट कर दीजिए, ठीक है। ये आर्क हमने कट कर दिया। उसी तरह से C पॉइंट पे रखो
और 7 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर दीजिए। 7 सेंटीमीटर का एक आर्क इस तरह से कट कर दिया हमने। जहां पे ये दोनों आर्क मीट कर रहा है दैट पॉइंट इज ए। अब इसको ए से हमने ज्वाइन कर दिया ए बी, और ए से हमने ए सी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 7 सेंटीमीटर। ए बी सी हमारा ये ट्रायंगल बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये तो हो गया, हमने एक ट्रायंगल बना दिया। इसी 6 सेंटीमीटर लिया, अब बी पॉइंट पे रखो, 5 सेंटीमीटर का एक आर्क इस तरह से कट किया, और सी पॉइंट पे रख करके 7.7 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर दिया। जहां पे दोनों आर्क मीट कर रहा है दैट पॉइंट इज ए। ज्वाइन ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी को हमने ज्वाइन कर दिया है। अच्छा, अब देखिए कहता है कि अब नो and then another triangle whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the first triangle, corresponding sides of the first triangle। ठीक है, अब इसको देखो, इसके अपोजिट साइड में एक एक्यूट एंगल, सेम जैसे हमने पहले किया था, उसी पर हम लोग उसी तरह से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दिस इज योर एक्यूट एंगल बन रही हूं मैं, और उसको 7 पार्ट में डिवाइड करना है। कितना है? ग्रेटर ऑफ 5:7 है ना, उसको 7 पार्ट में ज्वाइन करना है, कट करना है, इंटरसेप्ट लेना है, 7 इक्वल इंटरसेप्ट लेना है। कितने रेशियो में डिवाइड करना है? डिवाइड इट इन द रेशियो 7:5। अब 7:5 में इसको करना है। लोकेट 7 पॉइंट्स। 7 पॉइंट्स, अब यहाँ पे 7 पॉइंट हमने लोकेट करना है। देखो 7 इक्वल इंटरसेप्ट लेना है, यहाँ से हमने लिया। अब ये 1 2 3 4 5 6 and this one is 7। ये हो गया B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। ठीक है, अब ये देखो 7:5 में ज्वाइन करना है, 7:5 में डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये देखो, अब इसको हमें सी पॉइंट से 5, जो 7 और 5 में जो स्मॉलर है, 7:5 में डिवाइड करना है। अब हम लोग को देखो इसमें, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करना है, ये जो सी को C5 से ज्वाइन कर देना है। जो दोनों में 7 और 5 में जो स्मॉलर है उसी पॉइंट में ज्वाइन करना है। देखो इसमें ये देखो, सी को सी पॉइंट से हमें C5 को ज्वाइन करना है, जो इसमें जो स्मॉलर है उससे ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब इसी के सिमिलर एक और C7 पे भी एंगल ड्रॉ करना है, उसी के सिमिलर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखो ये कैसे करते हैं, जैसे यहाँ देखो, अब यहाँ देखो B5 पे हमने क्या किया, एक इंटरसेप्ट लिया, ये देखो एंगल को ये मेजर किया, यहाँ से ये आर्क इस तरह से ड्रॉ किया। सेम आर्क हम लोग B7 पर भी लेके ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये आर्क को ये आर्क से मेजर किया, यहाँ से यहाँ तक का स्टेप मेजर करो, यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, ये जितना आता है B7 पे रखो। ठीक है, B7 पे रख करके हमने उतना ही कट कर देना है, ये यहाँ पे रखो और ये इस तरह से हमें कट कर देना है। अब इसको ज्वाइन करना है, B7 को इससे आगे बढ़ाना है, इसको ज्वाइन करना है। अब ये देखो, अब ये तुम्हारा C है, ये तो पॉइंट C था, अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग C को। ये इससे कट ज्वाइन किस पॉइंट पे कट ज्वाइन कर रहा है, C1 पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है। ये किस पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है, C1 पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, ये इसे C1 पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है। अब ये सेम प्रोसीजर हम लोग ऊपर भी करते हैं। अब C को यहाँ से यहाँ तक एक आर्क इस तरह से ड्रॉ करो, उतना ही सेम आर्क C1 पे रख करके एक आर्क इस तरह से ज्वाइन करो। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक मेजर करो,